दोस्तों, ऐसा कहा जाए कि झारखंड की जो लचर व्यवस्था है वो कितनी लचर है, ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको लगेंगे कि क्या वाकई में ही ऐसा होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक मैं नोटिफिकेशन लेकर के झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रांची से विज्ञप्ति आप यहाँ देख पाते होंगे कि झारखंड पात्रता परीक्षा अर्थात झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना। ये सूचना क्या है? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 अंगीकृत एवं अद्यतन संशोधित की धारा इतना उच्च शिक्षा निदेशालय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार का अधिसूचना संख्या 280 और दिनांक 21 फरवरी 2024 अर्थात ये लगभग फरवरी मार्च की बात है द्वारा निर्गत रूल्स ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज ऑफ झारखंड 2024 के आलोक में झारखंड में स्थित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी हेतु आयोग द्वारा आगामी झारखंड पात्रता परीक्षा अर्थात झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट संभवतः मई जून 2024। अब बताइए कि मई जून 2024 और अभी चल रहा है सितंबर। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब इतनी व्यवस्था लचर व्यवस्था है ना कि आपको लगेगा क्या होगा। अभी आप देख रहे होंगे कितने दिनों से चेयरमैन का पोस्ट खाली है, जिसके चलते कितने सारे एग्जाम रुके हुए, कितने सारे नोटिफिकेशन रुके हुए, सीडीपीओ का रुका हुआ, जेपीसी का मेंस का रिजल्ट आना वो नहीं हो पा रहा है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जामिनेशन होना वो नहीं हो पा रहा है। अभी इस पर देखिएगा तो हाईकोर्ट ने इस पर भी संज्ञान लिया है, लेकिन देखिए क्या होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्यामदेव, आपका हमारे इस चैनल एसडीडी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों तक शेयर करिएगा। आइए जो मैं दिखलाना चाह रहा हूँ उसको हम लोग देखते हैं कि क्या बातें सामने निकल करके आई हैं। दोस्तों जो मैं दिखलाना चाह रहा हूँ वो आ रहे हैं, देखिए ओएमआर सीट पर होगी जेट परीक्षा, अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता नहीं। राज्य सरकार ने नियमावली में किया बदलाव, 17 वर्ष बाद परीक्षा का रास्ता साफ। अब बताइए कि जो इंसान जेटेट का एग्जामिनेशन फॉर्म की तैयारी कर रहा होगा, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन की तैयारी कर रहा होगा, उसकी अब बदलाव होनी शुरू हुई, अब नियमावली बननी शुरू हुई है। तो क्या होगा हमारे इस झारखंड राज्य का? अब नियमावली बनकर तैयार हुई या जो भी है सरकार नियमावली किया गया बदला। अगर यही बदला आपको करने थे तो पहले किए रहते, जो भी करने थे आप थोड़ा टाइम पे किए रहते। अब मतलब इतना उलूल जुलूल, उसके बावजूद आपको जब ये पता चलेगा कि जब ये नोटिफिकेशन जब आया तो इसमें 1000 तरह का केस लग गया, इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है। अभी आप देख रहे होंगे सहायक आचार्य के जो जेटेट वर्सेस सीटेट हो गया है, जेटेट के कल ही क्लास हुई है, कल ही सुनवाई हुई है, जिसमें जेटेट वालों ने महान काम कर दिया था। 2012 जितने पास थे 2012 तक उन लोगों ने क्या किया था कि डायरेक्ट जॉब के मांग कर। अरे तो आपको कुछ मांगना है, कुछ बढ़िया चीज़ मांगिए ना, आप डायरेक्ट जॉब का मांग नहीं कर सकते। वो एक अर्हता था कहने का मतलब ये है कि मतलब लोचा होना ही होना है आपका। जितने भी नोटिफिकेशन, कोई एक ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है झारखंड का जो आप साफ सुथरा कह सकते हो कि हाँ इसमें बहुत फ्रेश बहाली हुई, नहीं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है इसका मामला कि 17 वर्ष बाद परीक्षा का रास्ता साफ हुआ है। उसमें भी देखिए कब तक परीक्षा होता है या नहीं होता है वो समय ही बताएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा अर्थात जेट जिसको बोलते हैं ना, कंप्यूटर आधारित होने की जगह अब ओएमआर सीट पर होगी। अर्थात पहले सीबीटी होने का था, कंप्यूटर बेस्ड होने का, जिसको अब चेंज करके बदलाव करके ओएमआर सीट पर कर लेने की नियमावली बना दी गई है। अब ओएमआर सीट पर होगी, साथ ही इसमें सम्मिलित होने के लिए आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी। इसके लिए इसी वर्ष गठित जेट विश्वविद्यालयों में संशोधन किया जाएगा। अब देखिए अभी तक फिर कह रहा है कि अभी संशोधन आपको
किया जाना है। अभी तक मतलब संशोधन नहीं किया गया, लेकिन करना है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इस पर स्वीकृति प्रदान कर दी। चलिए ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद है उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। इसी के साथ झारखंड में 17 वर्ष बाद इस परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। अब बताइए, सभी लोग तैयारी कर रहे थे। लोगों को मई जून का जो अभी नोटिफिकेशन हमने दिखाया था कि इतना पहले डाल दिया गया था कि मई जून में आ जाएगा। लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं जा कर के इसकी तैयारी की कि चलो शायद अब इस बार झारखंड कुछ अच्छा करेगा, चलो हो सकता है अब हो सकता है। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ नियमावली बन करके आ रही है, बाकी कुछ नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं आगे। अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही आयोग द्वारा इस परीक्षा को लेकर विज्ञापन जारी होगा। अब वही अभी हमने बताया ना कि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। जब अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं है तो कुछ होने जाने का नहीं है। पता नहीं क्या सोच के लोगों ने ऐसा आशंका जताया था कि 6 तारीख की कैबिनेट बैठक होगी, उसमें पास कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य सरकार ने 17 वर्ष के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों, ठीक है, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन को लेकर 21 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी कर जेट परीक्षा नियमावली गठित की थी। जो अभी हमने जो नोटिफिकेशन आपको दिखलाया, उसी नोटिफिकेशन के बाद कह रहा है कि फरवरी में अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उच्च एवं आगे देख ले रहे हैं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने नियमावली गठित होने के साथ ही इस परीक्षा के आयोजन को लेकर अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी थी। अनुशंसा भेज दी थी। आयोग ने बाकायदा सूचना जारी कर यह परीक्षा इसी वर्ष मई जून में आयोजित किए जाने की जानकारी दी थी। जो कि अभी हमने नोटिफिकेशन पढ़ाया था, सब कुछ तैयारी था, लेकिन पता नहीं किसका ग्रहण, किसका नज़र लगता है, क्या लोगों के दिमाग में चलता है। मेरा तो एक ही चीज़ पता नहीं, सबका सीट नहीं बेच पाता है क्या, जो लोग इतना पैतरा करता है। अरे नहीं बेचाता है, बेचिए ना, थोड़ा रेट उसका कम करिए, देखिए कैसे लोग खरीदता है। आपका रेट ही इतना ज़्यादा है कि लोग नहीं खरीद पाता है। आपको लगने लगता है कि क्या करें क्या ना। अच्छा, बढ़िया चीज़ तो आप कुछ करते हो। हर एक नियमावली उठा कर आप जब देखोगे ना, हर नियमावली में कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। और नियमावली बनाने में लोग कितना लगा दिए, 17 साल कर लग दिए, लेकिन फिर भी नियमावली जब इसका बनकर आएगा ना, उसमें देखिएगा कितने तरह की उसमें कमियां पाई जाएगी। हालांकि इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी नहीं हो सका। नियमावली बन के अभी वही बोले, उसमें झोल झाल चल ही रहा है, तो क्या हो पाएगा। इस बीच आयोग ने यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित की जगह OMR सीट पर आयोजित करने की सुझाव विभाग को दिया। साथ ही अधिकतम आयु सीमा नहीं रखने के लिए बात कही, जिसे विभाग ने स्वीकार कर लिया। अर्थात एक अच्छा चीज़ दिया है कि अभी इसमें एज उज का वही पता नहीं है। आपको फिर पता चलेगा कि अभी कौन सा पेंशन चालू, OPS NPS, उसके बाद एक और जो भी PS चालू हो गया है, उसमें आपको जाना होगा कि आपको 50 साल 55 साल में नौकरी होगी। 10 साल आप नौकरी करोगे तो 10,000 पेंशन मिलेगा। 10,000 पेंशन मिलेगा, बाद में एक चड्डी भी आप नहीं खरीद पाओगे। आज से 20 साल के बाद 10,000 का एक चड्डी भी नहीं मिलेगा, आप चड्डी भी नहीं खरीद पाओगे। लेकिन सरकार आपको देगी 10,000 रुपये पेंशन महीने का। बहुत बढ़िया, 10,000 मिलेगा। चलिए ठीक है, एज का तो कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन वही बात है कि आप 50-55 साल के भी हो गए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कहा था कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा जारी होगी, जो विभाग द्वारा निर्धारित है। बताते चले कि राज्य में यह परीक्षा इससे पहले वर्ष 2006-07 में हुई थी। इसके बाद यह परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। अर्थात ऐसा कहा गया, मतलब बोला गया 2006-07 में हुई थी। अब यहाँ इसको जो हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं कि ये क्या है, जेटेट परीक्षा के आधार पर ही होगा PhD में नामांकन। ये चीज़ पहले से क्लियर है, लेकिन फिर से एक बार नोटिफिकेशन हम लोगों को दे दिया गया है कि जेट परीक्षा के आधार पर ही, जेटेट बोलेंगे तो जेट परीक्षा के आधार पर ही होगा PhD में नामांकन। अभी क्या है ना, जेटेट को लेकर के इतना मार्केट बनाया हुआ है, इतना मार्केट बनाया कि मेरे मुंह में ना अब जेट की जगह में जेटेट ही आने लगा। वहाँ है फर्क इतना ही है कि ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन झोल झाल देखिएगा, जेटेट का सिलेबस मानो जेटेट से ज़्यादा हाई है। हो सकता है, आप देखिए, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। जब जेट के जब सिलेबस आपके पास आएंगे ना, तो साइंटिस्ट
हो सकता है इसरो से बुलाएंगे ही लोग क्वेश्चन सेट करने के लिए। अभी तो आप देखे होंगे कि जैक अध्यक्ष जो थे पहले, उन्होंने क्या बोला कि हमने बहुत नियमावली को बहुत सही तरीके से बताया है, बनाया है। यूनिवर्सिटी से लोगों को बुलाया था, उन्होंने कुछ लिखा नहीं, लिख दिया खोटा लिखने के लिए यूनिवर्सिटी से बुलाया गया था। चलिए अच्छी बात है, इतना लिखने के लिए आप लोगों ने यूनिवर्सिटी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का देखिएगा ना तो दिमाग बाउंस होगा। आप लोग सब भली भांति परिचित है, उस पर डिस्कस करने से कोई मतलब, लेकिन अब यहाँ ऐसा ना लोगों के मन में ये डर बना हुआ है कि ऐसा ना कि जेटेट का जब सिलेबस आए ना तो पता नहीं भाई इसरो से लोग ना आए, इसरो के साइंटिस्ट लोग को ना झारखंड में बुला लिया जाए कि आपको सेट करने हैं यहाँ पे सिलेबस। चूँकि प्राइमरी के लिए तो यहाँ पीजी लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के सेट कर दिए गए हैं साइंस के। अब तो यहाँ तो साइंस का ही कहानी है, आपको तो बनने हैं, लेक्चरर बनने हैं। लेक्चरर बनने के लिए हमें तो ऐसा ही लगता है कि साइंटिस्ट लोग ही आएंगे। अभी चूँकि अब लेक्चरर बुलाया गया, प्राइमरी के लिए लेक्चरर बुलाया गया, उन लोगों ने जब सेट किया तो कर दिए, मतलब कैसे बताएंगे साइंटिस्ट लेवल का। अब जब यहाँ लेक्चरर की बहाली होगी तो अब साइंटिस्ट आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन सेट करने। तो चलिए, होगी बहुत बकवास बातें हो गई। अब आगे देखते हैं। जेटेट परीक्षा के आधार पर ही होगा पीएचडी में नामांकन। राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन अब जेट परीक्षा के माध्यम से ही होगा। जेट परीक्षा नियमावली में इसका भी प्रावधान किया गया है। ये जो अब नियमावली बना है ना, इसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि अब जो भी होंगी वो इसी के आधार पर होगी। थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि इसका जब नियमावली बन के आएगा तो देख लिएगा कि 2 पत्रों की होगी परीक्षा। जेटेट परीक्षा 2 पत्रों की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पहला पत्र विभाग शोध, पहला पत्र शिक्षण शोध और तर्क शक्ति से संबंधित होगा, जिसमें 2-2 अंकों की कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। तो इसका जब सिलेबस आएगा ना तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको आप तक बढ़िया से पहुंचाने का। तो अभी बहुत ज़्यादा इस पर दिस दैट करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है दोस्तों। तो उस समय जब आ जाएगा सिलेबस तो बता देंगे क्लियर। बस यही अभी जान लीजिए कि 2 पेपर के एग्जामिनेशन होने हैं, तो देखा जाएगा उसमें 2-2 के कुल, दोनों पत्रों के बीच कोई गैप नहीं होगा। इस तरह कुल 3 घंटे की परीक्षा की होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, अर्थात इसमें यह बताया गया है कि 50 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पेपर जो होगा सिलेबस के बाद, और इसमें पता है कि दोनों एक ही पेपर में रहेगा और आपके इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो कहने का अर्थ मतलब है कि देखिए, हम लोगों ने तो अभी फेब से अभी तक इंतजार करते अब सितंबर लास्ट वीक आने को है, सितंबर सेकंड वीक चल रहा है। और जब सेकंड वीक चल रहा है, लास्ट वीक आने में देर नहीं लगेगा, अभी नियमावली बन ही रहा है। तो देखते हैं हम लोग कब तक इंतजार करते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद इसमें कितने केस ठोकाते हैं, कुछ हाई कोर्ट जाएंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई किस कोर्ट में जाएंगे, कोई किस कोर्ट में जाएंगे, अभी इसकी गारंटी नहीं, लेकिन तैयारी करने वाले तो तैयारी करते ही रहेंगे, और क्या कह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आते के साथ आप तक मैं वीडियो पहुंचा दूं। तो इसका जानकारी देख लीजिएगा, बढ़िया से आप नोटिफिकेशन भी आते रहेगा तो आप इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतने ही, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।